नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डेल्फिक काउंसिल के प्रेसिडेंट इंजीनियर अशोक सिंह जी। अशोक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुप्ता साहब, थैंक यू। सबसे पहले अशोक जी, मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि डेल्फिक है क्या। मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ये एक नया वर्ड है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और डेल्फिक के साथ डील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डेल्फिक जानना चाहता हूँ, डेल्फिक वर्ड जो है वो है क्या। थैंक यू गुप्ता साहब, आपने हमें समय दिया आपके साथ इस मुलाकात का। डेल्फिक जो है बेसिकली ग्रीस में दो ट्विन स्टेट्स थी। एक का नाम था डेल्फी, दूसरी का नाम था ओलंपिया। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स थी। जो ओलंपिया है उसमें आप जानते हो कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो उसकी तरफ चले गए और वो सारी सिर्फ वो गेम्स जो हैं उसको करवाते हैं। और जो डेल्फी दूसरी स्टेट थी उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को अपनाया और डेल्फी विलेज के नाम पे उन्होंने डेल्फिक काउंसिल उसका नाम रखा जी। तो ये बेसिकली ग्रीस से ड्राइव किया हुआ वर्ड है। और इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो है उसका बाय द वे हेड ऑफिस जो है वो ग्रीस में ही है जी। जिस तरह से आपने ओलंपिक की बात की, ओलंपिक स्पोर्ट्स के साथ करता है। स्पोर्ट्स हर 5 साल के बाद वर्ल्ड में एक ओलंपिक स्पोर्ट्स होती हैं, सभी कंट्री उसमें भाग लेती हैं। तो इस डेल्फिक में आर्ट्स को लेके किस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरह से ये हम अगर ओलंपिक के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो डेल्फिक क्या कुछ कर रही है। थैंक यू गुप्ता साहब। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जो वहाँ के ग्रीस के आगे एक अपोलो गार्ड हुआ करते थे जी, जिनको काफ़ी लोग उस सब कॉन्टिनेंट में मानते थे। तो अपोलो गार्ड जो थे उनकी एक हेड प्रीस्ट होती थी जिसका नाम था पिथिया करके। तो वो शी वॉज वेरी वाइज। तो 7th BC की बात है कि जो ट्राइबल्स थे वहाँ के लोकल ट्राइबल्स आपस में उनमें वो आपस में लड़ते रहते थे और वहाँ पे कोई पीस एंड हार्मनी नहीं थी। तो उन्होंने दुनिया में इस लड़ाई को मिटाने के लिए और पीस एंड हार्मनी लाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 12 जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा करने के बाद उनको एक टेबल पे बैठा के उनको बोला कि ये जो आर्ट और कल्चर जो आपके हैं हम इनको एक्सचेंज करेंगे। और काफ़ी सी कंट्रीज़ जो थी 7th BC में ये लोग इकट्ठे हुए और उनने कोई 3-4 महीने वो सिस्टम सारा उनका चला। उसके बाद वो बंद हो गया जी। ये 2500 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद 1994 में हमारे जो अभी बर्लिन के हेड हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो है, उन्होंने 1994 में 20 कंट्रीज़ को अक्रॉस द टेबल बैठा के उनको ये बोला कि जिस तरीके से हम लोग बिखरे हुए हैं और लड़ रहे हैं, आज भी आप देखो कि टेररिज्म किस तरीके से पाँव फैला रहा है पूरे वर्ल्ड में जी। तो उन्होंने उनको इकट्ठे करके आर्ट एंड कल्चर को दोबारा रिवाइव किया। ये जो आर्ट एंड कल्चर हमारा है इसकी जो आज तक 7 इंटरनेशनल इवेंट्स हो चुके हैं जी। जिस तरीके से आपने बोला कि उसमें क्या हो रहा है ओलंपिक में जैसे उनके करवाते हैं तो आप क्या कर रहे हो, हमारी 7 इंटरनेशनल इवेंट्स हो चुकी हैं 3 कॉन्टिनेंट्स में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 27 ईयर ओल्ड है। आज की डेट में इसमें 60 कंट्रीज़ हैं और ये 2500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। यानी कि वी आर 2500 ईयर वाइज एंड 27 ईयर्स जो है वो हमारा एक्सपीरियंस है इसमें डेल्फिक को लेके। अब गुप्ता साहब रही बात कि हम क्या कर रहे हैं जी। इंटरनेशनल जो डेल्फिक काउंसिल है उसका मैंने आपसे पूरा जिक्र कर दिया कि वो इसकी प्रेसिडेंट जो है वो डिवाना बतुस्ता, शी इज़ फिलीपींस में है वो। एंड जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर जे क्रिस, ये जर्मनी से हैं। उसके बाद इंडिया में ये पिछले 26 जैन 2021 को ये इंडिया में आए हैं। इनका यहाँ पे एक एडवाइज़र है, वो उनका नाम है एडवाइज़र टू सार्क कंट्रीज़ एंड इंडिया, यानी उनके पास इंडिया भी है।
तो उनकी अपनी वहाँ पे बॉडी है जिनको IIDC ने, यानी कि इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। और आज की स्टेट में हमारी मोर देन 26 स्टेट्स जो हैं इंडिया की, उसमें ये जो डेल्फिक काउंसिल हमारी है वो बन चुकी हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ने के मैंडेट से, इंडियन डेल्फिक काउंसिल के मैंडेट से ये पिछले 4 महीने से हम जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके। जी जी, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। जम्मू कश्मीर से आपने पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं। आपका एम जो यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्ट एंड कल्चर है उनको आगे लाया जाए, और इसमें कोई शक नहीं है हमारी स्टेट जो है आर्ट एंड कल्चर में बहुत रिच स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही कि जो इन्हें आगे लाए। हम बड़ी कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी गांव से लेकर शहर को ले आते हैं, पुराने कल्चर को हमारे को, या हम बड़ा करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन आपके इस डेल्फिक के ज़रिए ये इंटरनेशनल फोरम पे जा सकते हैं। उसके लिए आप जम्मू में क्या करने जा रहे हैं ताकि उन लोगों को, उस आर्ट को, उस कल्चर को जो अभी तक हम हिडन कह सकते हैं, छुपा हुआ है, हमारे यहाँ छुपा हुआ खजाना है, हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन छुपा हुआ है, उनको किस तरह से स्टेट से आप बाहर लाएंगे, कहाँ किस तरह उनके लिए आप क्या प्रोग्राम्स आपके पास? धन्यवाद गुप्ता साहब। मैं आपको अब JNK के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली क्या है कि हमारी जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जी, वो 5 मेंबर्स पे है, जिसको इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ने मैंडेट दिया हुआ है। उसके तहत 2 आदमी जो हैं वो श्रीनगर से हैं, जैसे प्रेसिडेंट जम्मू से है, सेक्रेटरी जनरल जो है वो श्रीनगर से है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो श्रीनगर से है, और ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जम्मू से हैं। इन 5 बंदों का बोर्ड बनाया हुआ है जिनको मैंडेट मिला हुआ है। उसके बाद हम इसको हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल्स बनने जा रही हैं। जिस तरीके से हमारा ये 5 बंदे का ये बोर्ड है, उसमें हमारी 6 आर्ट फार्म्स है। 6 आर्ट फार्म्स में अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें म्यूज़िकल आर्ट्स एंड साउंड है, लैंग्वेज आर्ट्स है, इसके में परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें हमारा विजुअल आर्ट्स है, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स है, इसमें लैंग्वेज है, इसमें रोहेट्रिक है, इसमें सोशल आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन है, एंड आर्किटेक्चर आर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स है इसमें। तो ये 6 किस्म के हमारे आर्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। और इस सारी चीज़ को लेके हम हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की डेल्फिक काउंसिल है वो अभी डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी इसी तरीके से काउंसिल बनेगी, और ये 6 आर्ट फार्म्स है, इनके 6 डायरेक्टर्स बनेंगे जी। और एक डायरेक्टर जो है वो हमारा होगा जो मेंबरशिप ड्राइव करेगा, और डेल्फिक क्लब्स बनाएंगे हम जाके हर एक ब्लॉक में। जब ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल्स बन जाती हैं उसके बाद हम डेल्फिक क्लब्स बनाएंगे ब्लॉक में, और वहाँ डेल्फिक क्लब्स बनाने के बाद हम गांव-गांव से जाके इस आर्ट एंड कल्चर का हंट करेंगे। इन आर्टिस्टों को हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, ये आर्टिस्ट जो हैं हम इनके पास जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर जो डेल्फिक काउंसिल है ये इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जम्मू एंड कश्मीर में। और हमारे जो लुप्त होते हुए डाइंग जो हमारे कल्चर्स हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे जो गीतड़ू हैं हमें नहीं मिल रहे हैं, भाखाना जिहड़ियां साड़ी भाख है वो असें नहीं मिले दी है, जियां साढ़े जिहड़े रूट ने, राड़े ने, छज्जे ने, छिंजा ने, गिद्धा है, सो ये हमारे डाइंग कल्चर हैं। तो इन कल्चर को हम रिवाइव करने के उसके वचनबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि इन कल्चर को रिवाइव किया जाए। श्रीनगर में आपने देखा कि श्रीनगर में हमारा बंद पत्थर हुआ करता था, आजकल वो नहीं है, बड़ा कम है। छकरी हुआ करती थी कि श्रीनगर में कोई भी जो शादी होती थी छकरी के बिना नहीं होती थी। तो आज देखो उसको हम ऊपर उभार के लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा हैंडीक्राफ्ट्स का काम जो इतना होता था हमारे यहाँ से, वीविंग का काम इतना होता है, कारपेट्स बनती थी, दुनिया में वर्ल्ड में जाती थी, और कश्मीर की सारी वो फेमस थी। शाल हमारे यहाँ से बहुत अच्छे थे। लेकिन ये जो हमारा डाइंग आर्ट है और डाइंग कल्चर है, कैलीग्राफी जो एक बड़ी हमारी प्रसिद्ध हुआ करती थी, हम सारी वो पेंटिंग करते थे, तो वो हमारा सारा सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर से लुप्त हो जा रहा है। हम गांव में जाके इस डाइंग कल्चर का
दोबारा रिवाइव करेंगे। और वो जो हमारे लोग गांव में बैठे हुए हैं, हम उन लोगों से संपर्क करेंगे, वहाँ पे उनकी कमेटियाँ बनाएंगे, हर ब्लॉक में जाके डेल्फी क्लब्स बनाएंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, और वहाँ से जो हमारे लोग प्रतिभाशाली होंगे उनको हम डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद वो J&K स्टेट में होंगे, और उनके बाद हम उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और ना हम नेशनल जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो डेल्फिक काउंसिल, हमारी इंडियन डेल्फिक काउंसिल, काफ़ी स्टेटों की आज तक हमें निमंत्रण आ चुका है कि हम आपके साथ अपना कल्चर एक्सचेंज करना चाहते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे जो है, और बच्चों में ये बता दूं कि आजकल आपको पता है हमारे बच्चे जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको काफ़ी सी लत लग चुकी है, क्योंकि सर्विस उनको मिलती नहीं है, गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है, वी आर लिंकिंग आर्ट एंड कल्चर विद आवर यंग जनरेशन। अशोक जी, ये तो एक बहुत बड़ा आपका प्रयास है, जैसा आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि लुप्त हो रहे आर्ट को आप बाहर लाना चाहते हैं, फिर वापस उसको उजागर करना चाहते हैं। जो 6 चीज़ों के नाम लिए, इन 6 चीज़ें जो आप लेके चल रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत है, इसमें कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक समय था जब इनका नाम था, अगर शॉल की हम बात करें तो शॉल का बहुत बड़ा नाम था इंटरनेशनल लेवल पे, कानी शॉल या दूसरे शॉल जितने भी उनकी बात करें, बहुत बड़ा नाम था। जी हाँ, जी हाँ। मैंने खुद जाके वो कायना जो विलेज है वहाँ जाके देखा है किस तरह से वो कानी के साथ वीव करते थे, और एक शाल को कई साल लग जाते थे बनने में जी, ठीक। और उसकी कितनी कीमत होती थी, और बड़े मुश्किल से उसको हासिल किया जाता था। सचमुच आज वो मशीन युग आ गया है, उसमें एकदम से फटाक से बना के तैयार करके उसकी कॉपी करके दे देते हैं, लेकिन वो असल में वो चीज़ नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, कानी शाल जो बनाने के लिए उस कानी के साथ किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी उंगलियों तक जो है जख्मी हो जाती हैं, उसको फिर काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बोला। उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? इन कलाकारों को आप कभी ये बताइए, इनका भविष्य क्या होगा? मैं गुप्ता साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। पहले हमें खोजना होगा कि हमें किन किन कामों की ज़रूरत है। जो काम आपने अभी गिनाए, हम इन कामों को आगे लेके इनके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ डिस्कस करेंगे, और जो जहाँ से हमें फंडिंग हो पाई हम उसको यहाँ पे काम करेंगे। और अगर हमारे से कुछ यहाँ से कुछ अगर लगता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बात करेंगे। हम इन प्रोजेक्ट्स को बना के इनके फंड्स लाएंगे, और फंड्स लाने के बाद इन कलाकारों को ऊपर उठाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर ये जो हमारा आर्टिस्ट है, जिसको आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो इतना भूखा है बेचारा कि सुबह अपना थैला लेके वो जाता है और शाम को कई कविता गा के वो चला आता है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो कम मिलते हैं, क्योंकि इस महंगाई में गुजारा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। तो हम इनको जो इनका बेसिक राइट है, हम इनको पैसे देंगे। गवर्नमेंट आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जो हमारा है, उन्होंने इनके रेट्स फिक्स किए हुए हैं, और जब हमारे पास पैसे होंगे, और हमारे काफ़ी से डिपार्टमेंट हैं जो कि कल्चरल इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन कल्चरल इवेंट्स को हम आगे लेके अपने कलाकारों का पेट भरने की कोशिश भी करेंगे, और उनको जम्मू एंड कश्मीर से नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल। सबसे बड़ी दुख की बात है अशोक सिंह जी, सबसे बड़ी दुख की बात है जी कि जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, हम किसी को चीज़ को दिखाना चाहते हैं, इसके बजाय कि हम जम्मू के लोकल आर्टिस्ट को बुलाएं, जम्मू का लोकल कल्चर बुलाएं, हम बाहर से आर्टिस्टों को बुलाते हैं और लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च करते हैं, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनकी फ़ीस के लिए, जिनको लोग अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं। लेकिन अपने जो कलाकार हैं, यहाँ के लोकल कलाकार हैं, जम्मू के कलाकार हैं, वो तरसते रहते हैं अपनी छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए कुछ करेगी? गुप्ता साहब, ये जो आपने बात मुझे पूछी, बेसिकली ये तीसरी बार कोई मीडिया वाला मुझे ये क्वेश्चन कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये भी क्लियर बात है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कहीं ना कहीं पे टॉप लेवल पे कोई कोताही हो रही है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। रही बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन की,
मैं ये बता दूं कि जैसे आपको पता है कि मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूं, तो मेरे पास मैं और मेरी बीबी दोनों मिला के मुझे लगता है कि काफ़ी सी पेंशन ले लेते हैं, जो हमारे गुजारे के लिए ठीक है। इस डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग जुड़े हुए हैं, मोस्टली वो रिटायर्ड पर्सन है फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर। दो मैं उसमें से नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आर्ट एंड कल्चर से रिटायर्ड लोग हैं। और हमारी एक वचनबद्धता है कि ये जो पैसे, ये नहीं है कि जो आर्टिस्ट हैं जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, जो उनसे परफॉर्म करवाता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो भी इनका हेड रहता है, उसको पैसे नहीं मिलते। उसको पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि हमारे उस आर्ट एंड कल्चर जो परफॉर्मर हैं उनको पैसे नहीं मिलते। हमारी ये वचनबद्धता है, और ये मैं आपको एफिडेविट भी दे सकता हूँ कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे अभी पैसे कमाने हैं तो फिर मुझे लगता है कि मैं अगर एज ए रिटायर्ड इंजीनियर कहीं पे लगना चाहूँगा तो मुझे 1.5-2 लाख मिलेगा। मैं आपको आपकी सर्विस के थ्रू मैं काफ़ी अच्छी तरह आपको जानता हूँ, मैं बहुत पुराना आपको जानता हूँ, इंजीनियरिंग में आपने रहे हैं, आपने पता है आपने पैसे कमाने हो तो बहुत कमा सकते हैं। आपके रिटायरमेंट के बाद एक काबिल इंजीनियर है, आज भी आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन आपने इस बीड़ा को उठाया। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट आपने जब भेजा है वो किस तरह से पास होके आता है, किस तरह से आपके पास पहुँचता है, कब आपने काम करवाना हो तो हो सकता है वो 1000 का काम जब प्रोजेक्ट पास होके आता है वो करोड़ों में बन चला जाता है, वो नहीं हो पाता। क्या उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, बाकी जो आपके साथ जुड़े हैं आर्ट एंड कल्चर के हैं उनको शायद इतना नहीं होगा, ये गवर्नमेंट से इन बच्चों के लिए जो सचमुच इस फील्ड में आना चाहते हैं उसको क्या ये सब चीज़ें आप दिलवा पाएंगे कि इतना आप समझते हैं कि गवर्नमेंट से उम्मीद रख सकते हैं? गुप्ता साहब, शब्द आपके काफ़ी बान की तरह हैं, लेकिन ये रियलिटी है। और अगर ये रियलिटी है और हमारा जो 40 ईयर का सर्विस का एक्सपीरियंस है, आजकल वो गवर्नमेंट नहीं रही कि 1000 रुपये का प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 में चाहे 1 लाख में बनेगा। ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में, अकाउंटेबिलिटी आज की डेट में इतनी बढ़ चुकी है, और हमारी जो टीम है वो, मैं ये बता दूं कि वो सेक्रेटरी रिटायर्ड लोग हैं, IAS लोग हमारे साथ हैं, KAS लोग हमारे साथ हैं। दो मैं इंजीनियर हूं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के कारण ही मुझे डेल्फिक का जम्मू एंड कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। और अगर ये चीज़ हम गवर्नमेंट से किसी अप्रोप्रिएट फॉर्म पे जाके हम बात करेंगे कि सर ये हमें चाहिए, हम सेक्रेटरी साहब कल्चर के पास जाएंगे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे, हम जो LG साहब हैं उनके पास जाएंगे, हमें नहीं लगता कि एजुकेटेड लोगों को उनकी फाइल मूव करवाने में समय लगेगा, और ये वैसे समय ही बताएगा, क्योंकि लेकिन हम इसकी वचनबद्धता आपके साथ है। हम ये लोग कह सकते हैं कि जब ये काम करवाने की बारी आएगी वो ऐसे दिन भगवान हमें ना दिखाए जो पुराने लोगों ने देखे हुए हैं, क्योंकि नहीं तो लोगों का भला नहीं होगा। जब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमारे आर्टिस्टों को एक चांस देते हैं, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि हमारे जम्मू के अंदर वो सारे के सारे आगे बढ़ने के बजाय पीछे बचाए। इसमें एक दूरदर्शन भी कह सकते हैं, हम जम्मू दूरदर्शन भी कह सकते हैं, जम्मू कल्चर अकेडमी भी कह सकते हैं। कल्चर अकेडमी कहाँ तक कहाँ थी, अब कहाँ से कहाँ आ रही है, और दूरदर्शन का क्या म्यार हो गया है कि उसका आलमोस्ट बंद हो के कगार पे है, जहाँ पे हमारे आर्टिस्टों को बहुत काम मिलता है। मुझे आपके काम पे, आपके साथियों की, आपके दूसरों की नीयत पे शक नहीं है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जिनका कैरियर बड़ा एक साफ कैरियर है, और इंजीनियर में रह के भी एक बहुत अच्छा आपने नाम कमाया है कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। लेकिन आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों को बांटना है। जम्मू और कश्मीर का जो कल्चर है वो किसी ना किसी तरीके से फिर भी बाहर आता है, लेकिन जम्मू का कल्चर जो है वो सिर्फ हमारे वो गाने जितने भी आपने पुराने जो हमारे नाम लिए हैं वो सिर्फ शादी ब्याहों तक ही रह जाते हैं, उससे आगे बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। मैं गुप्ता साहब, काम तो कठिन है, लेकिन अगर किसी ना किसी को तो करना है। जी जी जी, चाहे आपको करना है चाहे मुझे करना है। अगर हम दोनों नहीं करेंगे तो जम्मू के बारे में और कश्मीर के बारे में कौन आगे बढ़ेगा?
कोई ना कोई तो somebody has to melt a cat। जी जी। अगर ये चीज़ मुश्किल है तो हमने उन्हीं चैलेंजेस को लेके आज तक तो हमने ज़िंदगी जी है। अगर मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल इतनी देर तक कोई कार्य है जितनी देर तक आप अपने अंदर से अगर ये आप काम नहीं करेंगे। अगर मुझे सोचना है कि मैंने इससे पैसे कमाने हैं तो फिर वो काम नहीं होगा। अगर मुझे ये सोचना है कि मैंने इस अपने आर्ट एंड कल्चर को लेके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक कहा आपने। तो इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है, चूँकि हम सरकार पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, वो तो एक लंबी चौड़ी बात है कब होगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स की पोजीशन है वो कहाँ से आप अरेंज करेंगे, वो किस तरह से इनको चलाएंगे? मैंने सर उसके बारे में पहले आपसे ये अर्ज़ की है कि हम इसकी DPRs बना रहे हैं। उन DPRs को हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं। हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी इसको टेकअप करेंगे और ये सारी चीज़ें हैं जब तक ये प्रोजेक्ट बनेंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम दिसंबर में एक जम्मू में कार्यक्रम करा रहे हैं, डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे जो जर्मनी के सेक्रेटरी जनरल हैं, चाहे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं वहाँ पे, वो भी हम उनको निमंत्रण देंगे। उनको बताएंगे कि जम्मू जो है वो कितना कल्चरली रिच है और कश्मीर हमारा जो है जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं वो रियली पैराडाइज ऑन अर्थ आज भी है। लेकिन कुछ जो आजकल का दौर टेररिज्म आप कह लो, इसकी वजह से हमारे लोग थोड़े पीछे चले गए हैं। लेकिन हमारी स्टेट में पीस एंड हार्मनी जो है वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही आ सकती है। जब मैं आपको बता दूं तो उसके लिए हम अपना अनथक प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे। और अगर कोशिश करके कोई फेल हो जाता है तो मैं कहता हूं वो तो चलो बदकिस्मती है, लेकिन हमारी कोशिश में कोताही नहीं होगी। अशोक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम दुआएं करते हैं कि आपने जो बीड़ा उठाया है इसको भगवान पूरा करे। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जम्मू के जितने भी ये हमारे आर्ट एंड कल्चर है, जिस छुपे हुए हैं, हिडन है, उनको आप डेफिनेटली बाहर लगाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।